बात करेंगे कि कैसे रहेगी अय्याम, और इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर सिर्फ सिरी पाई के हवाले से गुफ्तगू होगी और ख़ूबसूरत और दिलकश जगह के हवाले से। मुझे तो बड़ी पसंद है भाई ये जगह। इस वक्त शुगरान में हूँ और शुगरान से सफ़र शुरू हो रहा है हमारा सिरी पाई के लिए। और ये है हमारी सवारी। सुना है बड़ा दिलचस्प सफ़र होता है, बड़ी कोई पतली सी पगडंडी सी और टहनी के बराबर सड़क होती है। देखते हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं NTV, मैं हूँ अमन खान और इसकी हमारी सीरीज़ है एन से ऐनक। आप पहले की जीप देखें। जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए, हम ना आए, ऐसे जी छिप छिपाए, ऐसे जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए, हम ना आए, ऐसे जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम न पाए। तो जी इस वक्त हम किसी भी जा रहे पाए या एक ही जगह एक साथ पहले सीरी में पाए जी। पहले हम सीरी जाएंगे और फिर वहाँ से हम पाए जाएंगे। तो जो यहाँ का रास्ता है वो बहुत पतला है। विक्टर, आर यू एंजॉयिंग दिस वे? आर यू एंजॉयिंग दिस वे? Very nice movie. क्योंकि ये बहुत ही exotic roads. बहुत ऊंचा नीचा रास्ता है, आप लोगों ने देखा है, बल्कि आप लोग महसूस भी कर सकते हैं हमारे डामाडोल होते हुए। Is it good? Is it good? और ये भाई हमारे What? No, looking good. Yeah, of course it is. So जो हमारे भाई ये ड्राइविंग कर रहे हैं, ये है माहौल। और भाई आप भाईजान आप भी हाथ हिला दें। ये हमारे पुलिस वाले भाई हैं, माशाल्लाह हमारे मुहाफिज हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। जी, मैं हूँ रहमान खान, आप देख रहे हैं एन से ऐनक NTV पर। और इस वक्त जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ वो है सिरी, और ये सिरी है और इससे ऊपर वो देख रहे हैं आप लोग, वो छोटे से आप लोगों को होटल्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, वो पाई है। करीब कोई 800 फुट का 1000 फुट का फ़र्क है। और जो सिरी पाई यानी कि पाई जो है वो करीब 9,500 फुट की ऊंचाई पर है, जबकि ये मकाम सिरी का मकाम करीब कोई 8,000 फुट की ऊंचाई पर है। और इसके मनाज़र आप देखें, इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मनाज़र यहाँ के। बल्कि पहले एक काम करते हैं, आप पहले देख लें फिर आपसे बात करते हैं। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।
तो आपने देखे खूबसूरत मनाज़र सिरी पाई के, और मुझे शायद अगर मैंने ये गूगल पे तस्वीर देखी होती है इसकी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि हमारे लोग जानते ही नहीं हैं कि पाकिस्तान में कितने खूबसूरत मनाज़र हैं, कितने दिलकश और दिलफरेब नज़ारे हैं। लेकिन चूँकि हम सिर्फ बुरे और कहना चाहिए कि गलत गंदगी पर निगाह रखते हैं, हमारी आंखें भी गंदी हो चुकी हैं, इस वजह से धुंधला चुकी हैं। अच्छाई पर भी देखनी चाहिए। ये पीछे थोड़ा सा पानी है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाय हैं, घोड़े वगैरह भी होते हैं, बकरियाँ अपनी मर्ज़ी से चरती हैं और फिर चलती हैं और चली जाती हैं। और यहीं पे ऊपर हट है फॉरेस्ट वालों का भी, फॉरेस्ट के अफसरान का, जो जंगल के अफसरान का हट है, और होटल्स है ऊपर, ज़्यादा होटल्स है। पाई के उसका ऊपर पाई मेडो है, उसके ऊपर एक छोटी सी चोटी है जिसको आमतौर पे लोग सर करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं है, 1 मिनट को 2 मिनट को आते हैं, वो भी सिर्फ एक सिम के, एक टेलीनॉर के आते हैं, और वो भी 1 मिनट को आते हैं, फिर 4 घंटे के लिए चले जाते हैं, और कोई नेटवर्क वगैरह नहीं है। और लकड़ियों पे खाना पकाया जाता है, सिलेंडर वगैरह भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। बिजली मुकम्मल तौर पर नहीं है, यानी कि मुकम्मल तौर पर हम कुदरती माहौल में जी रहे हैं। और अभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ शुगरान से, और अभी मुझे यहाँ पे करीब कोई 2 रातें तो गुजारनी है। फिर देखते हैं, फिर आपसे बात करेंगे कि कैसे रहेगी अय्याम। और इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर सिर्फ सिरी पाई के हवाले से गुफ्तगू होगी, और ख़ूबसूरत और दिलकश जगह के हवाले से। मुझे तो बड़ी पसंद है भाई ये जगह। और यहाँ पर देखें ये, अच्छा ये आपको अभी थोड़ा सा खुश्क लग रहा है। ये अगर आप ऊंचाई पे जाएंगे ना तो आपको तालाब नज़र आएगा, ये पानी है, दरअसल घास उगी हुई है लेकिन ये पानी है। और यहाँ पर इसी तरीके से, लेकिन रात में कहते हैं यहाँ पे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है। जंगली जानवर रीछ होता है, और चीता, तेंदुआ वगैरह, ये सब चीज़ें। देखते हैं कि कैसे हमारे दो रातें गुजरती हैं बस। ऐसे जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसे जी छिपाए, ऐसी जी हम न पाए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। इस वक्त मैं सिरी में मौजूद हूँ, हम शुगरान से आए यहाँ पर, और जीप में आए अरशद भाई के साथ। और अरशद भाई यहाँ जीप चलाते हैं और इनसे गुफ्तगू हो रही थी। कैसा है अरशद भाई, आप ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा अरशद भाई, अभी आपसे बात हो भी रही थी हमारी, आप यहाँ पे मकामी हैं, कुछ बताएं इस शुगरान के हवाले से, जो मकामी ज़िंदगी, जो एक आम आदमी की जो यहाँ पे मकामी ज़िंदगी, वो कैसी है? अच्छी है भाईजान, कारोबार ठीक है। अच्छा, और भी मकामी लोग के लिहाज से ये सब कुछ ठीक है ना। जो बाहर से आता है ना जी, जो नवाखब है या उसकी उस तरह की, वो कहता है यहाँ पे किस तरह होगी ये लोग, सही कैसे रहते होंगे, लेकिन सहूलतें सब मौजूद होती हैं। अच्छा, दुकानें हैं, होटल हैं, गाड़ियाँ हैं। अच्छा, सहूलतें किस हिसाब से मैसर है, मुनासिब है या फिर क्या मुश्किल है? असल में यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके लिए मुनासिब है। अच्छा, अच्छी भी है इस वजह से क्योंकि उनको सिर्फ बिजली की बिल देनी है, सही, पानी की नहीं है, पानी वाफर है, बालन जलाने के लिए वो वाफर है। हाँ, ठीक है जी। और कोई लकड़ी वगैरह बड़ी आराम से, लकड़ी वगैरह सब कुछ अपनी, गंदम, मकई। अच्छा, गैस का है यहाँ पर? गैस सिलेंडर है? गैस नहीं, सिलेंडर है जी। वो खरीदना पड़ता है? वो खरीदना पड़ता है। तो उससे ये होता है कि ये लोगों का यहाँ पे गुजारा अच्छा हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये सारी चीज़ें तो खैर अपनी जगह बहुत अहम है। तो यहाँ बताएं कि स्कूलों के हवाले से और कॉलेज, इस किस्म की कोई सहूलतें हैं? स्कूलों की बस गुजारा है, अच्छा नहीं है।
सरकारी है या कोई प्राइवेट है? सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। जो सरकारी है उनमें अच्छी तरह ड्यूटी नहीं है। अच्छा, ठीक है, वहाँ ये तकरीबन 10-11 बजे उस्ताद आ जाता है, 12-1 बजे बच्चे को 1-2 घंटे में चला जाता है बस। सरकारी में और प्राइवेट का क्या हाल है? प्राइवेट ठीक है, जो उस्ताद हैं उनके बच्चे खुद भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। यही तो अलमिया। अगर सियासतदान, फौजी, असातिज़ा सब सरकारी स्कूल में भेजने लगे तो कितना आसान हो जाए, कितना बेहतर निज़ाम हो जाए। लेकिन नहीं होता ऐसा, बल्कि हमारे यहाँ जो इतना अमीर होता है, जितना बड़ा आदमी होता है, उसके बच्चे उतने ऊंचे बल्कि बाहर ममालिक में पढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि प्राइवेट स्कूलों में जो आप इस सरकारी स्कूलों में, आप तो जाहिर है कि यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे ज़िंदगी आपकी गुजर रही है। जो हुकूमतें चेंज हुई हैं, अभी दूसरी हुकूमतें से पहले दूसरी थी, क्या इन दोनों हुकूमतों में कोई आपको चेंज नज़र आया, कोई तब्दीली है? इस हुकूमत में तो पहले में ये फ़र्क आया, पहली हुकूमत में कोई किसी को पूछ पीछीत नहीं थी। अच्छा, ठीक है जी। सरकारी मुलाजम उस्ताद है, कोई पुलिस वाला है, कोई पुलिस वाला उस्ताद है, ठीक है जी। उनका जहाँ दिल चाहता था वो करते थे। अभी अस्पतालों में सही इलाज है। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर अपनी पूरी करके जाते हैं ड्यूटी। सही। उस्ताद जो है स्कूलों में वो अच्छी तरह आते। पुलिस वाला है बगैर जुर्म के वजह किसी को तंग नहीं करता। अच्छा, ठीक है जी, ड्यूटी अपनी करते हैं। इस हुकूमत में ही बाकी महंगाई तो चलो पाकिस्तान में कर्ज। हाँ, ये यानी कि आप लोग बुनियादी जो मकामी लोग हैं वो खुश है जी, बेहतर है, मतलब खुश तो नहीं, खैर बेहतर है। वैसे तो सईद साहब सब कुछ खा लिया है ना, कर्जा तो है पाकिस्तान पे। जी सईद भाई, अभी हम ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जाना, लेकिन सानू छोड़ के होते ऐसी दोनों होते पाए थे। हाँ, बस साइडों निकल जाओ, ड्रॉप मारो, यू टर्न मारो, खुदा हाफिज़। असि आप ही 2-4 घंटे बाद आओ। अच्छा भाई, ठीक है अरशद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बड़ा अच्छा लगा गुफ्तगू करके। ठीक है, ठीक है भाई। कोई पुलिस वाला है यार। सीधी से भी ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाए में, जो कि कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची तरीन जगहों में से है। क्या ये आप लोग व्यू देख सकते हैं, जीप्स वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि हम लोग जीप पर नहीं आए इस वक्त, बल्कि हमारे साथ बड़े एक एक्सपर्ट आदमी हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, सईद भाई। और सईद भाई के साथ हम गाड़ी देख रहे हैं आप, सुजुकी कल्टस। जी सईद भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसा मज़ा लगा आपको इस गाड़ी पे आके हमारे साथ ऊपर? जी आते मेरे मुंह में आ गई हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अच्छा, देखिए हम जो है ना टूर एक्सपर्ट से हमारा ताल्लुक है और हम लोग एक्सपर्ट्स हैं ड्राइविंग में। बिल्कुल। देख आपको आज हमने अपनी छोटी गाड़ी भी ला के दिखा दी। ये स्पेशली ये गाड़ी मैं इसलिए लेके आया हूँ अपनी। दोबारा दिखाएं ज़रा गाड़ी मेरी पूरी जो है कल्टस, दिखा दे पूरी, पीछे भी दिखा दे, कल्टस ही है। क्योंकि कभी कभार महबूब चौधरी साहब कहते हैं, हमारे प्यारे महबूब चौधरी साहब के, यार मैं गाड़ी शुक्रान नहीं लेके जाता अपनी BR भी। तो देखें आज मैं अपनी कल्टस भी ऊपर ले आया हूँ, नई वो भी। ठीक है ना। बात ये है कि जब दिल करता है बंदा चला जाता है ऊपर कहीं भी। तो महबूब भाई लव यू। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। पाए में मौजूद हूँ मैं इस वक्त। वो देखें जगह, वो इससे जीप वगैरह से आगे वहाँ जाना है। वो है सिरी, ये है पाए, और मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, लेकिन पैदल। यहाँ ऊपर से शुरू हुआ सफ़र, और वो देखें ना, वो वहाँ तक है ट्रैकिंग। अच्छा, बड़ी बात ये नहीं है कि हमने इतना आगे इस तरीके से जाना है, पगडंडियों से, पत्थरों से और अजीब अजीब रास्तों से। दिलचस्प बात यह है, ये पहन के जाना है।
आपके भाई की फॉलोइंग देखें। हमने किया तो वो लोग भी आ रहे हैं, वैसे कोई नहीं आ रहा था। क्या बात है, क्या बात है। ओह, वहाँ से आ रहे, आधा रास्ते से भी मेरे ख्याल में कम हुआ है ये। और मसला ये है कि मैंने पहनी है रबड़ के जूते भी नहीं, चप्पल नहीं बन के आए, और उस पर पत्थर चुभ रहे हैं तो बड़ी नोकीले हैं पत्थर और रास्ते, ये है। बाकी इतना कोई पहुंच गए यार। मैं तो उसमें थक गया, वैसे इतना कोई ख़ास नहीं था, बहुत आसान सा था, मुश्किल नहीं था ट्रैक बिल्कुल भी। ये हट है और आए हम कहाँ से, वो देखें आप लोग, सबसे ऊंचाई पे आप लोगों को होटल्स कुछ नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से पाए से सीढ़ी तक। कैसा दिया, छोटा सा दड़बा है मुर्गियों का, और मेरे ख्याल में यही मुर्गियाँ पकाई जाती हैं, और ये चूल्हा जलाने की लकड़ियाँ हैं, और ये वॉशरूम है। देसी माहौल है बिल्कुल। ये कंटेनर है, ये पानी भरना है आपने इसमें से, और ये अंदर डाल देना है इसमें। काबिल इस्तेमाल है। मुझे यहाँ पर अभी दूसरा दिन है, और कल की रात यहाँ गुजारी, कल का दिन जहाँ बहुत सारी यह बहुत डर लगा मुझे रात में। उसकी वजह यह है कि मुझे यहाँ पे जागना था, नींद भी नहीं आती है, कुछ काम भी, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कल बारिश बेनता हुई है, यानी कि इतनी गरज चमक के साथ बारिश हुई है कि मुझे लगा अगर हट की छत नहीं तो बादल गिर जाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ गिरेगा आज। और ओलाबारी भी हुई थी, बर्फ़ भी गिरी थी। अब जाहिर है कि सूरज है तो बर्फ़ बाकी नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। हाँ, थोड़ी सी आवाज़ है, आप सुने कितनी तेज़ बारिश हुई थी। ओले गिर रहे पड़े, हाँ आई थिंक नहीं, ओले भी पड़े नहीं ना, ये फ्लैश की वजह से हो रहा है। बारिश होती, बल्कि इससे भी तेज़ होती है। मैं वहाँ सामने वाले हट पे सोया था, और मैं आपको दिखाता हूँ। और वहाँ पर मसला ये कि ज़रा सी सरसराहट भी होती थी ना, मुझे लगता था कि भाई कोई रीछ आ गया या फिर कोई चीता, यानी कि आज रहमान साहब आप कलमा पढ़ लें आप। लेकिन खैर सुबह हो गई है, और मैंने अपने हाथ पाँव सारे चेक किए, तो शायद अल्लाह का शुक्र मैं सलामत हूँ, और दूसरा दिन यहाँ पे गुजर रहा है। कल शायद हम चले जाए यहाँ से वापस, हो सकता है कि कल भी यहाँ पे रहे यार। ये व्यू देखें आप, रेस्टोरेंट है ना, मून रेस्टोरेंट के ऊपर वो मून रेस्टोरेंट। ये जी हमारा जहाँ पर हमने रात गुजारी है, और ये आप लोग देखें, ये वाला जो बिस्तर है, ये इस पर मैं सोया था। हाँ, मुझे बहुत डर लगा। पूरे सेटअप ही बनाएगा ना हमारे लिए। अरे मांगिया को थे जी बाकी चीज़ें इन्हें बढ़ावे छोटे छोटे पहले आँख में जी। हाँ, हमारे हाल कर रहे फरमाओ जी। मैं अताउर रहमान ख़ान, इस वक्त मैं सिरी में मौजूद हूँ, और ये आप लोग देखें कि हम शायद अपने शहरों में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन आज भी ये उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी के अयाम गुजार रहे हैं जो कि पहले हुआ करते थे। लकड़ी पे खाना पकता है, कच्चा चूल्हा है, और पूरा ही लकड़ी का आप देखें कि कितना ज़बरदस्त उन्होंने बनाया है। हालांकि बहुत ठंड है, लेकिन इसके बावजूद अंदर ठंड नहीं है, तो ये इनकी जहन लगा इस पूरी इमारत को मैंने महसूस किया बनाने में। मेरे साथ मौजूद है अली असगर साहब। अली असगर साहब यहाँ पे खाना पकाते हैं, पकवान है। कैसे हैं आप? बहुत फिट ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना कैसा है आपके लिए? बहुत इजी है। इजी है? क्यों?
यहाँ की लाइफ जो है शहर की बनस्बत बहुत ईजी है। ये तो है। असल में उसकी वजह ये कि शहर में ना आपको दिखावा करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप हैं वो आप हैं, नेचुरल। हाँ, कुदरती, हर चीज कुदरती है, हर चीज, यानी कि चेहरे पे चेहरा नहीं पहना हुआ हमने। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, आप यहाँ पे खाने वाने भी पकाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ की कोई मकामी डिश क्या होती है? मकामी डिश यहाँ की ये साग होता है। हाँ, साग। कौन सा साग? साग ये तो बहुत से किस्म के साग हाँ, होते हैं। वही तो मुझे भी बड़ा शौक है खाना पकाने का, अभी नया नया हुआ है। हाँ ठीक है ना, आप इंशाल्लाह कोशिश करें। हाँ। अच्छा, मैंने सुना यहाँ पे पहाड़ी बकरा भी पकता है, वो भी बहुत मजे का होता है। बिल्कुल। तो वो मकामी डिशेस की क्या कहते हैं? उसे ये है कि उसे ये तो फ्राई या फ्राई बनाना ये तो आम है ना। पहाड़ी बकरा यहाँ का जो होता है ना, इसकी बारबेक्यू बनाई जाती है। अच्छा, वो बहुत अच्छा, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि उसमें गोश्त नहीं गलता, तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? नहीं, वो गल जाते हैं। अच्छा, ये उसकी एज तक होती है। अगर 1 साल से ऊपर की एज हो तो फिर उसमें थोड़ा गलना मुश्किल। अच्छा, मैंने सुना कि उसको पहले बॉईल कर लें आप गलाने के लिए। सर ये बहुत से तरीकेकार होते हैं ना, ये तो बहुत से तरीकेकार है जी। वो तो गाल सकते हैं ना। हाँ, चाहे वो उसके उबाल कर ले, चूल्हा और मजे का आएगा। ये तो पुरानी सकाफत है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये सदियों से। हाँ। क्या अच्छा, इसके ऊपर लगाते होंगे बार बार आप? ये बार बार इसको मतलब साफ करना पड़ता है, ये मिट्टी से साफ करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये पक जाती मिट्टी पे वजह से। मुझे बड़ा अच्छा लगा, खैर आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त हमारे एक बुजुर्ग के साथ मौजूद हूँ और आप मकामी हैं, याकूब साहब। और कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे आपकी पैदाइश कहाँ की? यहीं पे? अच्छा, तो आपने तो बहुत पुराने दौर देखे होंगे। हाँ, देखे हुए। तो कुछ बताएं हमें इस जगह के मुतालिक, पुरानी सकाफत और पुराने तरीके के हवाले से। कोई तरीके नहीं हासिल, फिर कुछ तो होता होगा खास। मतलब यूँ समझ क्यों कर लेते हैं कि अगर मैं बात करूं कि शहर की जो ज़िंदगी है, लाहौर है, कराची है, मैं खुद कराची से हूँ, उसमें और इसमें क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ? ये तो नहीं बता सकेगा, मैं बताऊंगा। हाँ, कुछ भी बता दें। अच्छा चल, एक काम करें, आप हमें दुआ दे दें, दुआ देना हमें। अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमें कोई दुआ देते हैं। हाँ, दुआ दे। आमीन। चलो, बहुत अच्छा। अच्छा जी, ये हमारी वीडियो थी, आपने देखी सीरी पाई के हवाले से। और इस वक्त में पाई पे, जो कि तकरीबन कोई 9,500 फुट ऊंची जगह है, पाकिस्तान की सबसे ऊंची जगहों में से माना जाता है इसे, उस पर मौजूद हूँ। क्या खूबसूरत और दिलकश मनाजर आपने इस वीडियो में देखा। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, बल्कि यहाँ पर आए वो देखें, वो इलाका देखें आप लोग, वो शोग्रान है और उसके आगे ही थोड़ा सा उससे ऊपर और इससे नीचे सीरी भी आता है। एक बात मुझे यहाँ पर ये कहनी है कि आप आ जाए ना, यहाँ पर आ जाए। एक बात मुझे आपसे ये कहनी है कि अपने बच्चों को आप पाकिस्तान ज़रूर घुमाएं, ख्वाह आप उनका एडमिशन थोड़ा लेट करवाएं और वो पैसे बचाएं और उन्हें मुल्क घुमाएं। उसकी वजह यह है कि ख़बरों की लहू उगलती सुर्खियों और टीवी की गंदगी से, टीवी की स्क्रीन की गंदगी से कुछ आगे ऐसा भी है हमारा पाकिस्तान, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। और अपने बच्चों को इसलिए भी घुमाएं और ख़ुद भी घूमें पाकिस्तान और नज़ारे करें, ताकि पाकिस्तान से मोहब्बत की वजूहात में इजाफा हो सके। बस यही कहना था आपसे। खुदा निगहदार। यहाँ पे आगे वो पाए का मेडो है, उससे आगे एक सर करते हैं, वो कौन सी जगह? मकड़ा। बस यही है। और यहाँ से बस एक ही बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेटवर्क पर आते हैं यहाँ पर, ये पीछे मेरे से आप लोग देख सकते हैं झंडा है, हाँ, यहाँ पर वहाँ पे खड़े हो तो आते हैं। और यहाँ पर क्योंकि शुक्रान का नीचे टावर है तो उस से सिग्नल आते हैं। टेलीनॉर के अलावा सॉन्ग और यूफोन के भी आते हैं, और कोई मैंने ट्राई नहीं किया इसका। सोच की इन पाबंदियों से मैं निकलना नहीं चाहता हूँ, अपने गुजरे कल का जश्न मना रहा हूँ। कतरा कतरा जमा करता हूँ और यूं ही बहा रहा हूँ। मुझसे वाबस्ता एक एक कतरा किसी दूसरे पानी में जम नहीं हो पाता। उसकी मुझसे वाबस्तगी ने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। अब वो अपने ही जिन्स से मिलाप नहीं कर पाता।
वो भी बहुत अकेला हो चुका है। वो एक बतरा जिसके सामने पूरा समंदर है, लेकिन वो तन्हा है। उसके पास वापसी का रास्ता है, लेकिन वो अकेला है। शायद वो पशेमा है, या शायद नहीं, खैर कुछ भी हो, अब वो अलग है, बहुत अकेला है, बिल्कुल तन्हा है। मैं ये मानता हूं कि मैं वो समंदर तो नहीं, लेकिन